हेलो गाइस। इन दिस वीडियो हम लोग कुछ जो टॉपिक्स हैं, एज यू नो, जो हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, मेंस का एग्ज़ाम, राइट। तो जिन जिन को मेंस में बहुत क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन या किसी भी जीएस का कोई भी चैप्टर का, तो वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर अप करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होगी। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे वीडियोस में हम चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट बनता है, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो ये है कि एक एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा इसमें बनता है कि इस टाइम के जो पीपल हैं उनको आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था। थर्ड जो हमारी थिंग आती है वो ये आता है कि उस टाइम के लोगों के बारे में हम बहुत मुश्किल से कहते थे। मीन्स हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्टी होती थी ये बताने के लिए कि वो कौन सी रेस को बिलोंग करते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि वहां पर जो बेसिकली हमारी सील्स थी, ठीक है, जो हमारी सील्स थी वो बेसिकली हमारे लिए क्या था, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एज अ सोर्स काम करता था। कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस टाइम पे हम सील्स यूज करते थे कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो वहाँ की अर्लीस्ट सिटी थी, जो अर्लीस्ट सिटी थी इंडिया में जो डिस्कवर की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, वो थी हमारी हड़प्पा, अर्लीस्ट सिटी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो बुल की सील्स थी, जो बुल सील्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो हमें मिली थी हड़प्पा में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें आप सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद ये आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें ये डिस्कवर किसने की थी। तो इसका आंसर हमारा हमारा है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब हड़प्पा की जो साइट्स थी वो एक्सकेवेट हुई थी, तो उस टाइम पे कौन कौन सी हड़प्पा की साइट्स जब एक्सकेवेट की गई थी तो वहां पे क्या क्या हमें मिला था। तो वहां पे हमें सबसे पहले मिला ड्रेन। उसके बाद वहां पे हमें मिला फोर्ट्स और वहां पे हमें मिले रिजर्वॉयर्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो हड़प्पा की जो हड़प्पा की जो स्टडी थी उससे अगर हम रिलेटेड बात करें तो हड़प्पा की जो स्टडी थी वो किसने करी थी, वो की गई थी एमएस वत्स के द्वारा। एमएस वत्स ने हड़प्पा एज अ सिटी उसको स्टडी किया था। उसके बाद जो हड़प्पा के जो पीपल थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, कॉटन का ग्रो किया था। तो यहाँ पे जो कॉटन का ग्रो होना था वो भी पहली बार कहाँ हुआ था, हड़प्पा में हुआ था। उसके बाद अगर हम कुछ और साइट्स के बारे में बात करें तो हमें पता है मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो था वो बेसिकली हमारा, वहां पे हमारा द ग्रेट बाथ हमें मिला था। ये जो ग्रेट बाथ था ये हम रिचुअल्स के लिए यूज करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पा, तो हड़प्पा में हमें एक प्रीस्ट का स्टैचू मिला था। प्रीस्ट यानी कि एक पुजारी की प्रतिमा मिली थी हमें हड़प्पा में। उसके बाद अगर हम बात करें कालीबंगन में, तो कालीबंगन में यहाँ पे हमारा प्लो फील्ड मिलता है हमको, यानी कि आपका हल के निशान मिलते हैं, प्लो मार्क्स मिलते हैं। और अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल वहां पे क्या था, एक पोर्ट था या डॉकयार्ड था जिसे आप कहते हो बंदरगाह। उसके बाद कुछ और बात कर लें तो जो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्ट्रीट्स थी, जो वहाँ की स्ट्रीट्स थी वो कैसी थी, वो बहुत ज़्यादा वाइड थी और स्ट्रेट थी। उसके बाद ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये हुआ एक्चुअल में कब था, ये कब डिस्कवर किया गया था, ये 1921 में डिस्कवर किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस टाइम पे जो लोग थे उनको हॉर्स के बारे में पता था, हॉर्स के सैक्रिफाइस के बारे में इनको पता था। दूसरी चीज, इन्हें
काऊ जो थी वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रेट थी, काऊ जो थी बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये ये जो हॉर्स का सैक्रिफाइस, काऊ का सेक्रेट, ये ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। ओके। देन अगर हम थर्ड बात करें पशुपति, तो जो पशुपति था, पशुपति जो थी वो बेसिकली हमारी बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती थी, वेनरेटेड थे। ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे मोहनजोदारो में सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग अगर हम बात करें, तो वो हमारी क्या थी, ग्रेनरी थी, जिसको आप क्या कहते हैं, अन्न भंडार। ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदारो में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू बनवाया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो डांसिंग गर्ल जो था वो आपका इम्पॉर्टेंट क्रिएशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनकी बेसिकली एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ जीते थे ये लोग। तो यहाँ हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं कवर। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इस टाइम पे जो फर्स्ट मेटल मैन ने यूज किया था, वो जो मेटल था वो कौन सा था। वो यहाँ पे इस टाइम पे मेटल जो था वो कॉपर था। ओके, जिसको आप हिंदी में बोलते हो तांबा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो बेसिकली आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि उस टाइम के लोगों को किस चीज़ के बारे में नॉलेज थी। जैसे कि उन्होंने वेल्स का कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स। फिर उन्होंने ड्रेन्स का कंस्ट्रक्शन किया, आर्चेस के बारे में कंस्ट्रक्शन किया। और किसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया, क्वेश्चन में आ सकता है, तो इन्होंने पिलर्स का कंस्ट्रक्शन नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CHSL में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि वहाँ का जो सोशल सिस्टम था, हड़प्पा का जो सोशल सिस्टम था वो कैसा था। तो वहाँ का जो सोशल सिस्टम था वो बेसिकली फेयरली इगैलिटेरियन था। ये क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है फेयरली इगैलिटेरियन। तो जो सोशल सिस्टम है हड़प्पन्स का वो कैसा है, फेयरली इगैलिटेरियन, यानी कि आप कह सकते हो काफी समरूपता था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे जो बेसिकली कौन कौन से मटेरियल्स हमने हड़प्पन की जो सील्स थी, कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए थे हड़प्पन सील्स को बनाने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा जो वर्ड आता है, जो मेटल यूज हुआ, दैट इज टेराकोटा। तो टेराकोटा यूज हुआ आपका हड़प्पन सील्स को बनाने के लिए। और ऐसी कौन सी सिटी थी हड़प्पन में जिसमें फोर्टिफिकेशन नहीं था, जहाँ पे आपका फोर्टिफिकेशन नहीं था, एक ऐसा कौन सा शहर था वो, तो वो आपका था चानूदारो। या आप कह सकते हो ऐसा कौन था जहाँ पे सिटिडल नहीं था, एनी द सिटी इन द हड़प्पन विदाउट एनी सिटिडल, दैट वाज चानूदार। ओके। उसके बाद अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट, वो आपका आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, वो कौन सी स्क्रिप्ट थी। सिंस हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा अननोन ही रहेगा, कि हमें नहीं पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या रही थी। दूसरी चीज जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है वो ये आ सकता है, जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पाया गया था। तो जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था, तो जो ग्रेट बाथ है वो आपका मोहनजोदारो में फाउंड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हमने हड़प्पा हड़प्पा में ही एक कॉपर का चैरियट मिला था, कॉपर का रथ मिला था, आप कह सकते हो। ठीक है, ये जो कॉपर चैरियट है ये आपको कहाँ पे मिला था, ये आपको दैमाबाद करके एक जगह है हड़प्पा में ही, वहां मिला था। बहुत, ये सारे के सारे जितने भी हम पॉइंट्स कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, मैं आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि डॉकयार्ड का एविडेंस किसने दिया था। डॉकयार्ड का एविडेंस आपको दिया था लोथल ने, यानी कि आपका जो पोर्ट था। ओके। उसके बाद
यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आता है कि ये जो लोथल है, ये जो साइट है लोथल, ठीक है, यहाँ पे जो डॉकयार्ड मिला गया था वो कहाँ पे पाई गई थी, मीन्स वो कहाँ पाई गई थी, वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पाई गई थी, इंडस वैली में मिल गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिला था। तो इसका आंसर भी सेम है लोथल। जहां भी आप वर्ड देखोगे डॉकयार्ड, वहां पे आपको सीधा आंसर मार्क करना है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, मीन्स जो ruins थे हड़प्पन और मोहनजोदारो के, ये आपको कहाँ मिले थे? ये बेसिकली आपको रावी नदी के किनारे मिले थे, रावी रिवर के किनारे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पन में एडवांस वाटर सिस्टम कौन सी जगह पाया गया था? एडवांस वाटर सिस्टम कहाँ पाया गया था? एडवांस वाटर सिस्टम आपको पाया गया था धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन सा एनिमल था जो वहां की सील्स पे स्क्रिप्टेड नहीं था? तो वहां पे काऊ एक ऐसा एनिमल था जो वहां की स्कील्स पे स्क्रिप्टेड नहीं था। अदरवाइज आपका एलिफेंट, राइनोसरस और आपका टाइगर, ये तीनों के तीनों आपको इनके सील्स पर मिलेगा। एक काऊ को छोड़कर वहां पे मोस्टली एनिमल्स आपको मिलेंगे। फिर आपका आता है कि जो आईबीसी है उसने ट्रेड किसके साथ किया था? तो आईबीसी ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया था आपका मेसोपोटामियस के साथ। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या कौन सी रिवर के बैंक के किनारे स्थित है, सिचुएटेड है? तो वो अगेन आपका रावी रिवर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि मोहनजोदारो का, जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मोहनजोदारो का लोकल नेम अगर हम कहें तो वो होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, यहाँ के जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मेन ट्रेसेस हैं, जो हमारे पहला इंसान कौन था जिसने इनके ट्रेसेस को डिस्कवर किया था? तो वो आपका ए कनिंगम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडस इकोनॉमी की जो बैकबोन है, इंडस इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो क्या थी? इंडस इकोनॉमी की बैकबोन क्या थी? एग्रीकल्चर थी, कृषि था। बहुत बहुत ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो स्पेशली किस किस में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज था? तो आपका पहला तो टाउन प्लानिंग, दूसरा आपका क्राफ्टमैनशिप, और तीसरा आपका आर्किटेक्चर। इन तीनों में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा स्पेशलाइज था। वर्ड है इंडिया, ये आपको कौन सी लैंग्वेज से आपने डिराइव किया था? तो ये है आपका पर्शियन। उसके बाद जो आपका डांसिंग गर्ल के बारे में हमने बात करी थी, तो जो डांसिंग गर्ल थी वो किस वो किस मेटल से बनी थी? वो किससे बनी थी? वो आपका ब्रॉन्ज से बनी थी। और आपको याद होगा तो आईबीसी को हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ब्रॉन्ज आया था। मींस कॉपर को मिलाकर, कॉपर में टिन मिलाकर क्या बना था? ब्रॉन्ज मिला था, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि जो कॉटन है वो आपका सबसे पहले कहाँ कल्टीवेट हुआ था? तो कॉटन जो है वो सबसे पहले आपका इंडिया में कल्टीवेट हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन इसका है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उन्होंने बेसिकली अपने घर जो थे वो किससे बनाए थे? वो पक्का ब्रिक से बनाए थे।